हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। इस टाइम मैं वाराणसी में हूँ, बस में बैठ चुकी हूँ। मेरा सेंटर वाराणसी में आया था। यहाँ मैं 4 दिनों से थी। 6 डेट को आई शाम को और आज 9 है, तो आज सुबह जा रही हूँ घर। मैं वहाँ अपने मौसी की लड़के के यहाँ गई थी जो यूपी पुलिस में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट। मुझे रास्ते में कम से कम 4 घंटे लगे हैं और इस टाइम 11 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ घर। आज धूप बहुत है और गर्मी भी है। मेरा मेन रोड और घर से रास्ता कम से 20 मिनट है। वहाँ से मैं पैदल चल के आई। अगर कहीं अपने घर से 2-4 दिनों के लिए चले जाओ तो अपने घर आओ तो जैसे लगता है नया नया लगता है सब। घर आने के बाद कुछ टाइम मैं आराम की, खाना खाई, उसके बाद मैं नहाने गई हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी और दोपहर में 12 बजे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और बहुत गंदा हो गया था जहाँ मैं पढ़ती हूँ मेरे रूम में, तो जैसे छोड़ के गई थी सब वैसे फैला था। इस वजह से नहाने से पहले पूरे रूम को साफ किया और अब अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी और जैसे मैं कपड़ा अपना फैला के गई थी वैसा सब पड़ा था। अब मैं इसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। आज 15 दिनों के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं घर 11 बजे पहुंची हूँ और उस टाइम इतनी धूप थी, आज इतनी धूप भी थी और गर्मी थी। इस वजह से मेरा बहुत तेज सर दर्द करने लगा। फिर आई, उसके बाद आराम की हूँ 1 घंटे, फिर उसके बाद नहाई हूँ। नहाने के बाद जो नहाने से पहले ये सब गंदा हो गया था, सब कॉपी या बुक, तो 4-5 दिनों के बाद आई हूँ ना, तो इस वजह से गंदा हो गया है। तो इसको साफ की, फिर नहाई हूँ, फिर आई हूँ, अब आई हूँ यही अपनी स्टडी स्टार्ट करने। तो बता दूं, मैं आज मैं आप लोगों से कम 10-15 दिन से ज्यादा मिले हुआ है, मतलब वीडियो डाले हुए मुझे हुआ। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो डाल ही रही थी लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, एग्जाम भी था। तो अब बात करती हूँ सीटेट का एग्जाम मेरा कैसा गया। सीटेट का एग्जाम मेरा अच्छा गया है, लेकिन मैं उसको काउंट नहीं की। पास हो जाऊंगी, ये मैं कन्फर्म जानती हूँ, पास हो जाऊंगी सीटेट में। और 10-15 दिन में बस इसको समझ लीजिए, सीटेट में ज्यादा ध्यान देना नहीं, पर बस इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करना। अगर जितना आप प्रैक्टिस का टाइमिंग मतलब और प्रैक्टिस करना होता और आपने टाइमिंग को मैनेज करना होता। अगर आपने टाइमिंग को मैनेज कर लिया तो आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, अब कुछ दिनों में रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो अब मैं आज से अपनी वीडियो कंटिन्यू करूंगी। देखिए, नहा के आई फिर भी गर्म गर्म हो रहा है बहुत। तो आज से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूंगी और आप लोगों से इतने दिन नहीं मिले इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। क्या करूँ, एग्जाम था इस वजह से नहीं बना पा रहे। जब एग्जाम आता है तो वो सब अपना टाइमिंग फोकस कर देते हैं, उसी अपने एग्जाम पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। जहाँ अगर जब तक एग्जाम की डेट नहीं निकली होती तो सब उसमें इतना ध्यान नहीं देते, मतलब इतना 3-4 घंटे इतना पढ़ लेते। अगर जब डेट निकल जाती है किसी एग्जाम की तो जैसे लगता है कि उसमें एक अंदर इंसान के कहाँ से एनर्जी, क्षमता आ जाती, एबिलिटी आ जाती है, उसको टाइमिंग बढ़ा दे। 10 घंटे कोई 12 घंटे पढ़ने लगता है इसी हिसाब से। तो आज से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूंगी। और रही बात मेरी सीटेट की, तो मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा और अब मैं अपना टीजीटी पीजीटी कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इसके एग्जाम की तो अभी कोई पता नहीं चल रहा है। मुझे लगा कि एग्जाम हो जाएगा, अब देखिए कब तक होता है, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, छोड़िएगा मत। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट स्लॉट करने। इसमें देखिए 2 स्लॉट में कंप्लीट करूंगी। 2 बज गए हैं इस टाइम, तो कम से कम मुझे 2 स्लॉट लगेगा शाम तक कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद रात में 1-2 स्लॉट कर लूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ने जा रही हूँ। आज मुझे 15 दिन हो गया पढ़े हुए टीजीटी पीजीटी, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसलिए सोची कि आज बुक ही पढ़ लेते। इसमें मेरा चैप्टर उपचारात्मक पोषण है। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन जब बन जाते हैं एग्जाम में तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा आहार किस रोगी को देना चाहिए।
बहुत कंफ्यूजन वाला ये चैप्टर होता है। बहुत सारे लोग टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी ग्रेड का जितना सिलेबस होगा 1-2 बार 3 बार पढ़ चुके होंगे, तो उन सबको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ना, मन भी नहीं लग रहा है पढ़ने में, हमें तो सब कुछ आता है। लेकिन अपने मन में एक कभी मत सोचिए कि हमें सब कुछ आता है। हमें समझ लीजिए कि हमें अभी कुछ नहीं आता। अगर आप एग्ज़ाम में चले जाइएगा तो एग्ज़ाम पेपर जब आपके हाथ में आता है तो पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा। उस टाइम ऐसा लगता है कि हमने तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अब मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें मेरा सब्जेक्ट टेक्सटाइल है। इसमें मेरा चैप्टर बाटिक कला है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि बाटिक कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया के जावा द्वीप से हुई। मेरी स्टडी तो 15 दिनों से बंद हो गई थी टीजीटी पीजीटी की। आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से किए होंगे इतने दिनों में, अपने सिलेबस के कंप्लीट होने के नजदीक पहुँच गए होंगे। सीटेट का फॉर्म फिल कर दी थी, इस वजह से सोची कि 10-15 दिनों की मेहनत कर लूंगी तो सीटेट निकल जाएगा। मेरा सारे एग्जाम एक तरफ, सीटेट का एग्जाम एक तरफ, क्योंकि सीटेट ऐसा एग्जाम होता है कि दिमाग घुमा देता है एकदम। सीटेट का पेपर मिलते हैं, जब पेपर देखते हैं खोल के तभी जैसे लगता है प्रेशर आ जाता है दिमाग पर। इतना एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना पड़ता है सीटेट में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बुक से पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, आप 3-4 बुक से पढ़ के, एक ही राइटर की बुक से पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपको बहुत राइटर के बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन क्लास करने से हमें जो है नोट्स एक ही जगह सब मिल जाता है, और जो कुछ चीज़ें नहीं मिलती उसको हम बुक से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास होता है उससे थोड़ी मदद हमें मिल जाती है। बुक पढ़ने का मतलब है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम में रहे तब हम बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है तो हम बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है तो बुक्स हमारी मदद उतना नहीं कर पाएगी जितनी करनी चाहिए। रात का खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं सीडी पढ़ने जा रही हूँ। आज मैं बस 4 ही घंटे पढ़ी हूँ, क्योंकि लेट आई वहाँ से और लेट पढ़ने बैठी, 2 बजे पढ़ने बैठी। सोची कल का क्या इंतजार करूँ पूरे दिन के वीडियो के लिए, उससे अच्छा जितने टाइम मुझे मिला उतने ही टाइम का आज वीडियो बना देती हूँ और अपनी स्टडी उतने घंटे कर लेती हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरा वेट कर रहे थे, उन सबके कहने पे कि आप लोग मत जाइए, लेकिन कोई मुझे छोड़ के नहीं गया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरा साथ बहुत दे रहे हैं। इतना तो जो अपने हैं वो नहीं साथ देते जितना आप लोग देते हैं। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं कोशिश करूंगी कि रोज डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूं आप सबको। आज से मैं डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। अब मैं अपना 4th स्लॉट स्टार्ट कर दूं। जितने भी 4 स्लॉट मैं आज पढ़ी हूँ, चारों मैं 1-1 घंटे के लिए पढ़ी हूँ, और इतने दिन के बाद पढ़ी हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं वही चैप्टर ली हूँ जो मुझे थोड़ा वीक है और नहीं आ रहा है। महीने में कभी एक बार भी मार्केट में चले जाओ, 2-3 घंटे बिता लो तो घर आओ तो सर दर्द करने लगता है। उसी तरह मैं 4 घंटे का टारगेट ली थी जो कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ